राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो जो राजस्थान की तमाम भर्तियों में आने वाले राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हम आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें जो पहली बार जुड़ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में बात करूंगा। तो विशेष रूप से आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। और यह राजस्थान में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले मैं जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे उठाए जाते हैं मैं आपको उन सभी से रूबरू करवाएंगे। पहले मेरिट जो रहती थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान BSTC की मेरिट है वो सबसे कम रहती थी। अब वर्तमान परिदृश्य से अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो BSTC की मेरिट है वो सबसे हाई रहती है, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश विद्यार्थी जो B.Ed कर चुके हैं वो वापस राजस्थान की STC परीक्षा देना चाहते हैं। तो साथियों आप भी तैयारी में लगे रहें। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन चलता रहेगा, आगे भी चलेगा, इसका कोई हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोरोना जो है ये बढ़ता ही जा रहा है संक्रमण। इसको रोकने के लिए घर पर रहें, घर पर ही अपनी तैयारी जारी रखें। अगर यहाँ से अब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी करने का मिला है वो वापस कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप खुद को सुरक्षित रखें, संयम बरतें और तैयारी में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए मैं आज आपसे एक बार पुनः वापस आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। हमारी पहली बात चलेगी आज राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौगोलिक प्रदेश। हम इसे भौगोलिक प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इन भौगोलिक प्रदेशों में, इन भौगोलिक प्रदेशों के बारे में इनके बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान होना चाहिए कि जो राजस्थान है इस राजस्थान के बारे में हम सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति, राजस्थान कब स्वरूप में आया, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि राजस्थान जो हमारा है ये राजस्थान वर्तमान में अपने स्वरूप में आने में 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में आया था साथियों। क्योंकि जब पहले राजस्थान था वो एक बड़ा प्रदेश नहीं हुआ करता था, क्योंकि जिस दिन 1 नवंबर 1956 अस्तित्व में आया, ये क्यों आया? क्योंकि पहले राजस्थान एक बड़ा विस्तृत प्रदेश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य है वो छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था। वर्तमान में राजस्थान की जो क्षेत्रफल वो भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो हम सबसे पहले पहली बात करेंगे कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बात जरूर ध्यान रखें। राजस्थान है वो राजस्थान क्या है, पहले राजस्थान भारत में कहाँ है, ये बात याद रखना है कि जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि राजस्थान की आकृति क्या है। राजस्थान उत्तर पश्चिम में तो इसकी आकृति क्या है? तो राजस्थान की आकृति आप सभी साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। राजस्थान की जो आकृति है वह विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, यानी इसे पतंगाकार भी कहते हैं। तो हमें यह याद रखना है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये भी प्रश्न एक बार 2008 के आसपास STC में आया हुआ है कि राजस्थान की आकृति कौन सी है। 2013 की पटवार भर्ती में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो यह विशेष STC के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसमें राजस्थान की आकृति क्या है।
तो राजस्थान की आकृति आप सभी को याद होनी चाहिए कि राजस्थान की आकृति क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या कभी कभार क्या है शॉर्ट में इसे पतंगाकार भी कह सकते हैं, तो पतंगाकार भी है। अगली बात आएगी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। तो उस दिन राजस्थान में कुल 26 जिले तथा 5 संभाग होते थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले तथा 7 संभाग है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान बना, राजस्थान का एकीकरण हुआ, सबसे पहले मत्स्य संघ का गठन हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण होने के बाद अपने यहाँ का नाम, राजस्थान का नाम क्यों रखा? क्योंकि राजस्थान का नाम पहले राजस्थान, मरुकांतर इस प्रकार से नाम थे, और यह राजस्थान एकीकरण में पूरा राजस्थान का नाम रखा गया, और ये 1 नवंबर 19 को पूरा राजस्थान बनकर तैयार हुआ, अपने अस्तित्व में आया। और उस दिन से राजस्थान में कुल 26 जिले तथा 5 संभाग बनाए गए। और उसके बाद अब वर्तमान की स्थिति देखें तो 26 वर्तमान की स्थिति देखें तो इसमें 33 जिले और 7 संभाग। पहले तो 26 जिले थे, अब हैं 33 जिले और 7 संभाग। तो ये बात ध्यान रखने जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में राजस्थान है, वो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य है। उसके बाद में एक बात याद रखें कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का तो बड़ा राज्य है, और यह राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। कब? 1 नवंबर, हमको लिखना याद रखना है, 1 नवंबर 1956 राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्वरूप में आया, उस दिन राजस्थान में कुल जिले थे। उस दिन राजस्थान में कुल जिले कितने जिले थे? उस दिन राजस्थान में 26 जिले तथा 5 संभाग। याद रखना, 26 जिले तथा 5 संभाग। और ये 5 संभाग थे। उसके बाद वर्तमान में राजस्थान में, अब आती है वर्तमान की बात। तो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग है। ये सभी को आपको मालूम भी होगा कि वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग है। अब मैं बात करूंगा कि 33वां जो जिला बना है उसका नाम है प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी पहले सी बातें हो जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि राजस्थान का क्षेत्रफल। जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया तब उस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? तो यह प्रश्न कभी बार बार पूछा जाता, कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को ध्यान भी है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239, याद रखना है 34, 22, 39।
तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/2239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब मैं आपसे बात करूंगा वर्तमान में जो राजस्थान है ये बड़ा कब बना। 1 नवंबर भारत का यह राज्य 1 नवंबर 2000 से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य है वो छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था। यह विशेष बात आपको याद रखनी है। एक राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य बना, हमने बात की। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 को कब हुआ। मध्य प्रदेश राज्य है वो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य जो था, मध्य प्रदेश राज्य वो क्या है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अलग हो जाने के कारण राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य बना। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहूँगा कि जब ये संभाग और इनकी बात क्षेत्रफल की आई तो भारत के क्षेत्रफल का अकेले राजस्थान का भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल है उसका अकेले राजस्थान में, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान का 10.41% है। ये भी बात महत्वपूर्ण है कि भारत के क्षेत्रफल का अकेले राजस्थान का क्षेत्रफल देखा जाए, अकेले राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 10.41% है। यह महत्वपूर्ण बात है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 10.41% है। अगली बात मैं करूंगा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का दुगुना, चेकोस्लोवाकिया का तिगुना, श्रीलंका का 5 गुना तथा इजराइल का 17 गुना बड़ा है। इतना बड़ा राजस्थान हमारा, ये सभी इन देशों से बड़ा है। इंग्लैंड जो देश है उनसे दुगुना है। राजस्थान राज्य है इसका क्षेत्रफल उनसे दुगुना है, और चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसका तिगुना, और श्रीलंका एक छोटा देश है जहां पर सिंहल राज करते हैं, सिंहल, और तो श्रीलंका का 5 गुना और इजराइल का 17 गुना बड़ा हमारा राज्य राजस्थान है। तो इतना बड़ा राजस्थान हमारा राज्य है। अब बात आती है राजस्थान के संभागों की। राजस्थान के संभाग और जिले। आज मैं आपको संभाग अच्छी तरह से याद करवाऊंगा। संभाग 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे। याद रखना, मैंने पहले भी बात कही है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के इस निर्माण में कुल मिला के 5 संभाग थे। याद रखना, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे, तथा सबसे जब ये संभाग की अवधि आई, जब संभाग बने थे तो उस समय संभागीय व्यवस्था चल रही थी। और जब सन 1962 की बात आती है
तो 1962 में क्या है, एक मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई, जो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो इन्हों की सरकार आई तो उन्होंने राजस्थान में क्या किया, सन 1962 में पूर्णतः रोक लगा दी, संभागीय व्यवस्था को पूरा खत्म कर दिया। 26 जनवरी 1987 को वापस हरिदेव जोशी की सरकार आई, उसने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया तथा छठा संभाग अजमेर बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यहाँ बनती है, यह प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है, किस सरकार ने संभागीय व्यवस्था को खत्म किया, तो ये प्रश्न आएगा सन 1962 की, जब ये राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार बने तो मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था। और याद रखना 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया था। और छठा संभाग, 5 संभाग पहले थे। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने अजमेर, वर्तमान में अजमेर जिला है, उस अजमेर संभाग है, उस संभाग को छठा संभाग घोषित किया था। और उसके बाद सन 2005 की बात करें, 4 जून 2005 को वसुंधरा की सरकार ने 7वां संभाग भरतपुर बनाया और वर्तमान में अभी तक 7 संभाग है। तो सबसे पहले 5 संभाग थे। हम दूसरी बात करेंगे, एक बात और लिखेंगे, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया इस सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था खत्म कर दी थी, संभागीय व्यवस्था खत्म कर दिया था। उसके बाद में बात आती है 26 जनवरी 1987 को, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार आती है और हरिदेव जोशी की सरकार ने वापस शुरू किया। सरकार ने संभागीय व्यवस्था पुनः चालू कर और अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया। राजस्थान का छठा संभाग बनाया। उसके बाद जब हम बात आगे करेंगे तो राजस्थान का छठा संभाग जब बनाया, उसके बाद वसुंधरा सरकार सन 2005 को 4 जून 2005 को, ये भी रखना है कि वर्तमान में 7वां संभाग जो भरतपुर बनाया वो किस सरकार ने बनाया, ये ध्यान रखना। 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। उसके बाद आज मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपको याद करना है। क्षेत्रफल के अनुसार संभागों का क्रम। कभी कभार ये पूछा जाता है क्षेत्रफल के अनुसार संभागों का क्रम और उन संभागों का क्रम, ये कई बार पूछा है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, संभागों का क्रम बताना है। तो आपको एक चीज याद करनी है कि सबसे पहला जो संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग है। सबसे पहला संभाग है जोधपुर। दूसरा संभाग है
जोधपुर के बाद में सबसे बड़ा जोधपुर, उससे छोटा थोड़ा बीकानेर संभाग है, तो ये बीकानेर संभाग। तीसरा जो संभाग है अजमेर, तीसरा उसके बाद में बीकानेर के बाद अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग है। और चौथा जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग, उदयपुर। और उसके बाद में पांचवा जो संभाग है जयपुर संभाग। और छठा जो संभाग है कोटा संभाग। और जो सातवां संभाग है वो है भरतपुर संभाग। यह एकमात्र संभाग है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे बड़ा संभाग है वो पूछे जाते तो 34.42% इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर कभी कभार ये पूछते, बड़ा और छोटा पूछते, तो इसका है 5.3%। बाकी वालों के वैसे प्रतिशत नहीं पूछते हैं। तो सबसे बात बड़े से छोटे की ओर आती है, तो इसका सूत्र है जो भी औज को करेगा, यानी जो भी औज को करेगा भरतपुर जाएगा। यानी जो भी रात को औज का करेगा, पढ़ाई करेगा, वो भरतपुर जाना है। यानी आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आप कहीं भी कॉलेज में जा सकते हो। तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए ट्रिक्स भी है। इसका ट्रिक्स याद करने का है, जो भी औज को करेगा, इसका ट्रिक्स आप याद रख देना। ट्रिक क्या है, जो भी औज को करेगा, जो भी औज को करेगा वो कहाँ जाएगा, भरतपुर जाएगा। यानी कि जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर, यहाँ तक हमारे सातों संभाग कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्रम से भी हो जाएंगे, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर। तो जो भी औज को करेगा भरतपुर जाएगा, उसको कॉलेज भी भरतपुर मिलेगी। तो आप थोड़ा औज का करके पढ़ाई करनी है। अब हम आगे बात करेंगे राजस्थान के बारे में, आगे विस्तार से बात करेंगे कि राजस्थान के जो ये संभाग है, इन संभागों की बात आती है। तो इन संभागों में सबसे बड़ा संभाग, छोटा संभाग, कितने कितने जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है,